So today we are going to do constraints in SQL. So the word constraint means restrictions. So हम यहाँ पर जो टेबल में डेटा स्टोर करेंगे उसमें जो इनपुट होगा उसके ऊपर अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाना चाहते हो तो उसे कंस्ट्रेंट्स कहा जाता है। कंस्ट्रेंट्स दो तरह के हम यहाँ पे दे सकते हैं। हम कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट दे सकते हैं या फिर टेबल लेवल कंस्ट्रेंट दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट्स की। एक कॉलम के ऊपर आप कोई कंडीशन देना चाहते हैं तो वहां पर आप क्या क्या यूज कर सकते हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी आप यूज कर सकते हैं प्राइमरी की, आप यूज कर सकते हैं यूनिक, नॉट नल। कई कई जगह पे प्राइमरी की को कंस्ट्रेंट में काउंट नहीं करते हैं, बाकी सब तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, बट प्राइमरी की ऑल्सो रिस्ट्रिक्ट्स द टाइप ऑफ डेटा यू कैन इनपुट इन अ पर्टिकुलर कॉलम। ठीक है, सो प्राइमरी की, यूनिक, नॉट नल, चेक, डिफॉल्ट एंड फॉरेन की। सो दीज आर सर्टन कंस्ट्रेंट्स जो हम कॉलम्स पे दे सकते हैं। टेबल कंस्ट्रेंट में भी कंस्ट्रेंट्स यही होते हैं, बस फर्क ये होता है कि जब इन कंस्ट्रेंट्स को आप एक सिंगल कॉलम पे यूज करते हो तो वो कॉलम कंस्ट्रेंट कहलाता है, और जब मैं उसी को एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर यूज करती हूँ तो मुझे उसको टेबल डेफिनेशन में एंड में देना पड़ता है, देन इट इज कॉल्ड टेबल कंस्ट्रेंट। सो हम देखते हैं पहले इनका मीनिंग क्या है और फिर एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि इनको यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है प्राइमरी। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। हम एक से ज्यादा कॉलम्स को मिला के प्राइमरी की बना सकते हैं, बट होगी एक ही। जब आप एक से ज्यादा कॉलम्स को मिला के प्राइमरी की बनाते हो दैट इज सेड टू बी अ कॉम्पोजिट की। प्राइमरी की के ऊपर क्या कंस्ट्रेंट है, क्या रिस्ट्रिक्शन है कि ये ब्लैक नहीं हो सकता। इट कांट बी लेफ्ट ब्लैक, हम इसको खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, एंड कांट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। तो ना तो ये खाली हो सकता है, ना ही इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट हो सकती है। जैसे अगर किसी स्टूडेंट का एडमिशन नंबर 1832 है तो किसी और स्टूडेंट का एडमिशन नंबर 1832 नहीं हो सकता। वी कैन नॉट हैव सेम थिंग। ऐसे ही आपका ईमेल एड्रेस, जो आपका ईमेल एड्रेस है से जीमेल पे, वो किसी और का नहीं हो सकता जीमेल पे, है ना। सो दैट इज प्राइमरी की रिस्ट्रिक्शंस की, खाली नहीं हो सकता और डुप्लीकेट नहीं हो सकता। सेकंड आपके पास है यूनिक। आपको प्राइमरी की नहीं बनाना, बट आप स्टिल ये रिस्ट्रिक्शन चाहते हो कि डुप्लीकेट वैल्यू ना हो, तो वो आप यूनिक के थ्रू कर सकते हो। नॉट नल, जैसे कि अब यूजर नेम है तो यूजर नेम यूनिक तो नहीं हो सकता ना, इट कैन नॉट बी कि हर किसी का नाम अलग अलग ही होगा, तो नाम सेम होते हैं, है ना। तो वहां पर हम सिर्फ नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, जिससे हम ये मेक श्योर करें कि वो कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता, उसमें वैल्यू जरूर होनी चाहिए, वो चाहे सेम हो या डिफरेंट हो। चेक कंस्ट्रेंट आप यूज करते हो जब आपको कोई कंडीशन देनी होती है इनपुट में, कि जैसे मार्क्स का कॉलम है तो मार्क्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 100 होनी चाहिए। सो आई कैन पुट अ कंस्ट्रेंट of that sort. So marks should be less than equal to 10. We can give a constraint like that. So that is your check constraint. Then we have default. जब हम कभी भी टेबल में वैल्यू इंसर्ट करते हैं, जो भी हम सीखेंगे, जो हम डीएमएल कमांड शुरू करेंगे, तो आप देखोगे कि डिफॉल्ट पे अगर हमने मतलब किसी कॉलम की वैल्यू दी ही नहीं इंसर्ट करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट उसमें नल आता है। नल मतलब ब्लैंक होता है। आप चाहते हो कि अगर कॉलम की वैल्यू स्पेसिफाई ना की जाए तो बाय डिफॉल्ट उसमें कुछ आ जाए अपने आप से, है ना, तो वो डिफॉल्ट में दे सकते हैं। फॉरेन की का कंसेप्ट समझने में अभी आपको टाइम लगेगा। ये बेसिकली यूज होता है जब हम दो टेबल्स को आपस में लिंक करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे जाके आप ज्वाइन पढ़ोगे। ज्वाइन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर थिंग इन एसक्यूएल। So foreign key is basically to link multiple tables together. So दो से ज्यादा टेबल्स को भी हम लिंक कर सकते हैं, बट एक फॉरेन का काम होता है दो टेबल्स को आपस में लिंक करना, उनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना। अब एक एक कंस्ट्रेंट को कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगी, तो फटाफट से फॉलो और सब्सक्राइब कर लो। And in the next video we will see how to use each of these constraints one by one.